नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको दिखाएंगे आज की 7 बड़ी गुड न्यूज। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी गुड न्यूज की। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट का प्रभाव दूसरे देशों में भी देखने को मिल रहा है। दुबई की आइकॉनिक इमारत बुर्ज खलीफा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जश्न मनाती नजर आई। यही है हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 1। एआई इम्पैक्ट समिट के रंग में रंगा दुबई का बुर्ज खलीफा। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी को शुरू हुए एआई इम्पैक्ट 2026 भारत और यूएई के बीच बढ़ती दोस्ती को भी उजागर कर रहा है। यहां की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा समिट के रंगों से नहाई नजर आई। बुर्ज खलीफा पर दुनिया के सबसे बड़े एआई इवेंट भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने का जिक्र किया गया। यहां पर भारत के इस इवेंट की पूरी जानकारी दी गई है। बुर्ज खलीफा पर इस इवेंट का जिक्र देश के तकनीक, इनोवेशन और एआई में बढ़ते भारत की सशक्त साझेदारी को उजागर करता है। और इस एआई समिट में अपने अनूठे प्रोडक्ट्स को लेकर लोग पहुंचे हैं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। कई बार बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पर जब आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो आपको लगता है कि उस एडवर्टीजमेंट का कैरेक्टर आपकी आइज़ को, आपकी आंखों को फॉलो कर रहा है। आप जैसे जैसे मुड़ेंगे उसकी आंखें भी आपकी तरफ मुड़ती चली जाएंगी। इसे 2D टेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अब इसका एक नया अवतार आ चुका है। ये आप देख रहे हैं कि ये 3D टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। 2D को 3D में कन्वर्ट किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि कैरेक्टर की सिर्फ आंखों का मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि आपके साथ साथ उसका पूरा चेहरा आपकी तरफ घूम गया है, आपके साथ साथ चल रहा है, ऐसा एहसास ये कराता है। ब्रांडिंग के दुनिया में ये एक बड़ा मार्केट है इसका। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में इस्तेमाल नहीं हो रही थी। एआई समिट में इसे कुछ लोग लेकर आए हैं जिनका दावा है कि भारत में इसको पहली बार वही लेकर आए हैं। तो अभी हम जो होर्डिंग्स देखते थे जिनमें आइज़ लगता है फॉलो कर रही हैं, आपके यहाँ पूरा फेस घूमता है, पहले तो वो किन वजहों से होता था, वो क्या टेक्नोलॉजी थी और ये क्या नहीं है? ओके वो टेक्नोलॉजी जो थी वो या तो आपकी सेंसरी मूवमेंट सेंसर करती थी या आई ट्रैकिंग करती थी। ये टेक्नोलॉजी ना आई सेंस कर रही है ना कुछ, ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स है। फोटो ऑप्टिक्स ये कम्बिनेशन है डिजिटल और हार्ड बेस्ड ऑन द ऑप्टिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इस टेक्नोलॉजी की एक और खूबसूरती है, इसके अंदर एआई का यूज़ हो रहा है। 2D की कोई भी स्टिल इमेज, वो इमेज तो स्टिल रहेगी पर जो भी उसको देखेगा 70 डिग्रीज के अंदर उसको ये फील होगा कि ये इमेज उसको देख रही है, क्योंकि इट इज़ प्लेइंग ऑन द डेप्थ एस्पेक्ट ऑफ द माइंड। आगे बढ़ते हैं। इस बार होली को सुरक्षित और इको फ्रेंडली बनाने के लिए सहारनपुर में एक अनोखी पहल शुरू की गई। यहाँ पर होली के लिए गुलाल का निर्माण किया जा रहा है और खास बात यह है कि गुलाल गाय के गोबर से बनाया जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली गुड न्यूज यानी गुड न्यूज नंबर 2 यही है। सहारनपुर के गौशाला में बन रहा इको फ्रेंडली गुलाल। मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला में गाय के गोबर से प्राकृतिक रंग तैयार किए जा रहे हैं। ये गुलाल पूरी तरह से केमिकल मुक्त हैं और ये आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जब होली आती है तो हर गली, हर मोहल्ला रंगों से सराबोर हो जाता है। लेकिन कई बार ये रंग सेहत और प्रकृति के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं। ऐसे में सहारनपुर से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर नगर निगम ने मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला में गाय के गोबर से प्राकृतिक गौमय गुलाल तैयार किया है। ये गौमय गुलाल पूरी तरह से केमिकल मुक्त है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। ये गुलाल पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों से निर्मित है और बायोडिग्रेडेबल है, जिससे त्वचा, आंखों और पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रदेश की पहली गौशाला है जहां रंगों का इस तरह से व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। अब तक लगभग 3 क्विंटल गुलाल तैयार किया जा चुका है। इसे लाल, पीला, हरा, भगवा और बैंगनी जैसे 5 आकर्षक रंगों में तैयार किया गया है। नगर निगम की ये कोशिश न केवल त्योहार को सुरक्षित बनाने की दिशा में बहुत अहम है, बल्कि इससे गौ संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। नगर निगम सहारनपुर द्वारा मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला का संचालन किया जा रहा है।
जिसमें वर्तमान में करीब 590 गोवंश संरक्षित है और अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम विभिन्न प्रयास करते रहे थे। तो जो हम नवाचार करते हैं गौशाला में, उसके लिए हमें ISO प्रमाणन और वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। होली पर्व के दृष्टिगत हम गौमय गुलाल का निर्माण कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला है जो गौमय गुलाल का निर्माण कर रही है। नगर निगम ने इसकी पैकेजिंग भी आकर्षक और सुविधाजनक रखी है। 100 ग्राम का पैकेट आपको 40 रुपए और 200 ग्राम का पैकेट आपको 70 रुपए में मिल जाएगा, जो बाजार में उपलब्ध केमिकल युक्त गुलाल की तुलना में काफी किफायती है। इसको बेचने की तैयारी नगर निगम शहर के प्रमुख जगहों और गौशाला केंद्रों पर कर रहा है। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी इसे उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अन्य जिलों और प्रदेशों से आने वाली मांग को भी पूरा किया जा सके। इस पहल की खास बात यह है कि इस नेचुरल इको फ्रेंडली गुलाल को देश की कई बड़ी हस्तियों को भी भेजा जाएगा। जो बाजारों में गुलाल उपलब्ध है, उसमें एक तो केमिकल का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हमारा गुलाल प्राकृतिक तत्वों से बना है, जिसमें अरारोट और फलों के और सब्जियों के रस का प्रयोग और इत्र का प्रयोग हमने किया है। तो एक तो ये हर्बल है, हमारे प्रकृति के लिए और हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल है। होली खुशियों का पर्व है और इसे सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ मनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। गौमय गुलाल से श्रद्धा के साथ पर्यावरण की भी रक्षा का संदेश दिया जा रहा है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड अपने परीक्षार्थियों को एक ऐसा मार्कशीट उपलब्ध करवा रहा है जिसे ना तो फाड़ा जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस खास मार्कशीट को जालसाजों से बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। यूपी बोर्ड का न फटने वाला मार्कशीट। यूपी बोर्ड की इस मार्कशीट के 70 से 80 साल तक खराब नहीं होने का दावा किया जा रहा है। कभी अपनी छवि और पहचान से जूझने वाला यूपी बोर्ड हर बीतते साल के साथ शिक्षा से लेकर परीक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। यूपी बोर्ड की तरफ से शिक्षा और बोर्ड परीक्षा में ऐसे नए प्रयोग किए जा रहे हैं जो दूसरे बोर्ड्स के लिए मिसाल बन रहे हैं। और अब बोर्ड ने परीक्षा के बाद दी जाने वाली मार्कशीट के मामले में तो सभी परीक्षा बोर्ड के साथ देश की यूनिवर्सिटीज को भी मात दे दी है। दरअसल यूपी बोर्ड इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को नई और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स वाली मार्कशीट देने जा रहा है। बोर्ड का कहना है कि ये मार्कशीट बेहद मजबूत होगी। ये न पानी से खराब होगी, न आसानी से फटेगी और न ही जल्दी नष्ट की जा सकेगी। पहले यहाँ हमारे पास बहुत सारे डुप्लीकेट मार्कशीट के आती थी कि गल गई है, फट गई है या दीमक खा लिया है, तो ये बनाने की आवश्यकता पड़ती थी। या बच्चों को कई बार जो है वो लैमिनेट कराते थे। तो इन सब सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। ना तो उसको दीमक खा सकती है, ना वो गलेगी। साथ ही साथ उसमें हमने बहुत सारे फीचर्स डाल रखे हैं ऐसे जो यूवी लाइट के जरिए जो है यूवी रेज में ही पढ़े जा सकते हैं। ये मार्कशीट पानी में जाने पर गलेगी भी नहीं और जरूरत पड़ने पर इसे पानी और साबुन से धोया भी जा सकता है। मार्कशीट पेपर से नहीं बनी है, ना ही इसे लैमिनेट करवाने की जरूरत है। इस मार्कशीट के आसानी से 70 से 80 साल तक चलने का दावा किया जा रहा है। उसमें एक सनलाइट रिफ्लेक्टिव इंक का यूज़ किया गया है। यदि आप उस मार्कशीट को बाहर ले जाएंगे और 1 मिनट सूरज की रोशनी में रखेंगे तो वो लोगो चमकने लगेगा। छाया में लाएंगे तो वो लोगो गायब हो जाएगा। इस मार्कशीट में यूवी फीचर्स डाले गए हैं, यानी यूपी बोर्ड इस मार्कशीट को पहचानने के लिए भी इसमें एक खूबी दे रही है। इस मार्कशीट को अगर 1 मिनट धूप दिखाई जाए तो इसमें लाल रंग का माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो चमकता दिखाई देगा। जैसे ही मार्कशीट को छाया में लाया जाएगा वो लोगो 2 मिनट बाद गायब हो जाएगा। यानी इसके जरिए मार्कशीट के असली नकली की आसानी से पहचान की जा सकती है। इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं तो मेरा ये मानना है कि अनपढ़ आदमी भी उसका सत्यापन कर सकता है कि असली मार्कशीट है या नकली मार्कशीट है। यूपी बोर्ड ने साल 2025 की बोर्ड परीक्षा से ये मार्कशीट जारी करना शुरू कर दिया है। तमाम खूबियों को समेटे ये मार्कशीट फिलहाल किसी बोर्ड के पास नहीं है। अब यूपी बोर्ड की तरफ से जारी की जाने वाली इस मार्कशीट का आइडिया अब कई बोर्ड और यूनिवर्सिटी की तरफ से मांगा गया है।
करीब 53 लाख परीक्षार्थियों के लिए ये यूपी बोर्ड की पहल भरोसे का प्रतीक है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में ये प्रयोग आने वाले वक्त में नई दिशा तय कर सकता है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में फ्लावर शो की शुरुआत हो चुकी है। 22 फरवरी तक चलने वाले इस फ्लावर शो में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में आज की चौथी गुड न्यूज भी इसी से जुड़ी हुई है। नोएडा में फूलों से बना केदारनाथ मंदिर। नोएडा में भव्य फ्लावर शो का आगाज हो चुका है और इस फ्लावर शो का मुख्य आकर्षण 40 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा केदारनाथ मंदिर है, जिसे लगभग 15 से 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर के साथ साथ आकर्षक शिवलिंग, 20 फीट ऊंचा त्रिशूल, नंदी और करेले से तैयार किया गया अनोखा हाथी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है और इस आयोजन में करीब 120 प्रजातियों के खुशबूदार फूल लगाए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहां पर उमड़ रहे हैं। शो में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। पार्क में पुलिस बल की तैनाती के साथ हर गतिविधि पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही। नोएडा अथॉरिटी का अनुमान है कि फ्लावर शो का आनंद लेने के लिए करीब 5 लाख से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे। रंग बिरंगे फूलों और धार्मिक थीम की वजह से फ्लावर शो इस बार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के शिवालिक पार्क में। हालांकि आप देख सकते हैं बाबा केदारनाथ की नगरी आपको यहाँ पर नजर आएगी। सबसे पहले नंदी के दर्शन करवाइए। अपने कैमरामैन अनिल को मैं बोलूंगी नंदी के दर्शन करवाइए। ठीक उसी तरह से जब आप केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो सबसे पहले बाबा नंदी के आपको दर्शन होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर नंदी विराजमान है और उसके सामने शिवलिंग और ये खूबसूरत आप देख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ कि हूबहू उतार दिया गया है केदारनाथ धाम को यहाँ पर नोएडा में, तो वो गलत नहीं होगा। बेहद खूबसूरत ये मंदिर बनाया गया है और ये पूरा मंदिर जो है वो फूलों से सजाया गया है। दरअसल नोएडा में इस वक्त जहां पर मैं हूं शिवालिक पार्क, बसंत उत्सव यहां पर चल रहा है। 4 दिनों का ये बसंत उत्सव है, 19 तारीख से 22 तारीख तक, और लोगों की भीड़ नजर आ रही है। चंडीगढ़ गुलाबों की खुशबू से महक उठा है। यहाँ पर 54 में रोज फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। हर रोज फेस्टिवल में 600 से ज़्यादा गुलाबों की वैरायटीज़ देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज़ भी इसी से जुड़ी हुई है। रोज़ फेस्टिवल में महकी गुलाबों की खुशबू। यहाँ रोज़ फेस्टिवल का इंतज़ार लोगों को बेसब्री से रहता है और इस बार भी यहाँ 3 दिनों तक चलने वाले रोज़ फेस्टिवल में लाखों की संख्या में लोगों के पहुँचने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आज से रोज फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। शहर के सेक्टर 16 स्थित जाकिर हुसैन रोज गार्डन में आज से रंग बिरंगे गुलाबों का मेला सज चुका है। अगले 3 दिनों तक यहाँ पर लोग गुलाबों की खूबसूरती को निहार पाएंगे। रोज गार्डन में 600 से ज्यादा किस्मों के गुलाब खिले हुए हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए पौधों के पास नाम और जानकारी वाले बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि लोग विभिन्न प्रजातियों के बारे में जान सकें। इस फेस्टिवल में ऐसे अनोखे हैट भी प्रदर्शित किए गए हैं जिनमें गुलाब लगे हुए हैं। चंडीगढ़ गुलाबों से महक उठा है क्योंकि रोज उत्सव शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए कि खूबसूरती देखते बनती है, लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है कि कहीं ना कहीं जो सर की टोपी है, सर का ताज है, एक हैट है, उस पे भी गुलाब के फूल लगाए गए हैं। और आपको बता दें ये एक बहुत मुख्य आकर्षण है क्योंकि फूल देखना और फूल लगाना अपने आप में। अब देखिए बात करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है हैट का, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा यू नो कि वी आर लुकिंग डिफरेंट एंड आई एम फीलिंग लाइक ए प्रिंसेस इन द रोजेस। 3 दिनों तक चलने वाला फूलों का ये मेला 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगा। यहाँ रोज फेस्टिवल केवल गुलाबों की खूबसूरती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, लाइव प्रस्तुतियां और प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। यहाँ गुलाबों के अलावा दूसरे फूल भी प्रदर्शित किए गए हैं। फूलों की एक प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है जिसमें क्रिकेट की दुनिया के सितारों को भी दर्शाया गया है। फूल सजाना भी एक कला है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कला क्रिकेट तक पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, दोनों का ही ये अनस्टॉपेबल रोको यानी द डायनामिक डुओ ऑफ इंडियन क्रिकेट ये बनाया गया है। और खास तौर पे आप देखिए ये आसान काम नहीं है और ये
पहला प्राइज जिसे हम बोल सकते हैं अक्षत रावत बताए जा रहे हैं। और आप ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर। और इस तरह से प्रतियोगिता, और खास तौर पे इन बीच में अगर आप देखें तो ये सारी प्रतियोगिता है जो फ्लावर डेकोरेशन को लेके की गई है। इस फेस्टिवल को देखने के लिए केवल चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग आ रहे हैं। परिवारों के साथ छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग यहाँ सभी पहुँच रहे हैं। मौसम बदलने के साथ यहाँ मेले में पहुँचने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। यहाँ से हम इस स्टॉल से रिवाइवल ऑफ एशियन आर्ट्स उसको प्रमोट करते हैं। हम रिसाइकलिंग को प्रमोट करते हैं और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। जैसे आपकी डेनिम्स खराब हो जाती हैं तो हम उनसे बैग्स बनाते हैं। आपके दुपट्टे अगर पुराने हो गए हैं तो हम उनको कलरफुल बनाते हैं, हम टाई डाई करते हैं उस पर। और जैसे हमारे कॉलेज में जो शीट्स आती हैं वो ना जूट बैग में आती हैं, तो हमने उनसे डमी बनाई है। रोज फेस्टिवल सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा और इस फेस्टिवल में लोगों की एंट्री भी फ्री रखी गई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस रोज फेस्टिवल का शहर के लोगों को बेसब्री से इंतजार भी रहता है, लिहाजा यहाँ बड़ी तादाद में लोगों के पहुँचने का अनुमान है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंडीगढ़ में चल रहे फ्लावर शो के साथ ही सेक्टर 10 स्थित सरकारी संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी में विंटेज कार शो का आयोजन भी किया गया। चंडीगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित और चंडीगढ़ विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब के सहयोग से चलने वाले इस कार्यक्रम में दमदार इंजन और चमकदार डिजाइन्स वाली शानदार क्लासिक कारों की प्रदर्शनी है। ऐसे में हमारी अगली गुड न्यूज़ यानी कि गुड न्यूज़ नंबर 6 बिल्कुल यही है। चंडीगढ़ की सड़कों पर विंटेज कारों का जादू। चंडीगढ़ में आज एक बार फिर से विंटेज कारों का जादू देखने को मिला और ये कार्यक्रम खिलते गुलाबों और उत्सवी माहौल के बीच ऑटोमोटिव इतिहास को फिर से जीवंत करने जैसा है। दरअसल चंडीगढ़ में विंटेज और क्लासिक कारों का एक समृद्ध संग्रह है जो विशेष रूप से चंडीगढ़ विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। यहाँ ऑस्टन, मर्सिडीज बेंज, शेवरले, फोर्ड और एम्बेसडर जैसे ब्रांड्स की 1913 से 1960 के दशक की मॉडल मौजूद है जिन्हें प्रदर्शन के लिए रखा गया है। चंडीगढ़ में विंटेज कारों के प्रति ये जुनून देखने लायक है। सालों से एक संस्था के रूप में काम किया जा रहा है और ये विंटेज कारों के माध्यम से पुरानी यादों और इतिहास को सहेजने में जुटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एग्जीबिशन है वो लगाई गई है और पीछे से आपको वहाँ पे आईफिल टावर भी नजर आएगा, बच्चों की खेलने की भी है। लेकिन वहाँ से थोड़ी सी दूर अगर हम रोज गार्डन से चलें तो ये एग्जीबिशन है और अपने आप में जब हम बात करें फास्ट चेंजिंग फैशन की, वहाँ पे विंटेज की अपनी अहमियत है और शायद इसी वजह से लोगों का एक बहुत बड़ा आकर्षण रहता है इन कार्स की। पुरातन कार्स हैं, कोई 1930 से 1960s के बीच में, और आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल्स हैं अक्सर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं पिक्चरों में आपने कहीं देखी होगी, लेकिन अगर हकीकत में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा और ख़ास तौर पे रोज़ गार्डन से थोड़े ही डिस्टेंस पर है ये। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, GNT। और अब बात हरियाणा की नूह की, जहां पर जिला जेल में कैदियों के लिए एक खास पहल शुरू की गई, जहां पर एक ऐसा पेट्रोल पंप चलाया जा रहा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी जेल के कैदी निभा रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ भी यही है। नूह में कैदी चला रहे पेट्रोल पंप। नूह के जिला जेल में कैदियों के पुनर्वास और कौशल विकास के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है। यहाँ जेल परिसर में अक्टूबर 2025 से एक पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा है जिसे अच्छे व्यवहार वाले कैदी संभालते हैं। ये पंप आम लोगों के लिए खुला है और कैदियों द्वारा ही यहाँ फ्यूल भरने का काम किया जाता है। यहाँ अच्छे व्यवहार वाले और सजा काट रहे कैदियों को नियमों के मुताबिक इस ड्यूटी पर लगाया जाता है। यहाँ वो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ड्यूटी करते हैं। यहाँ पर सेल का पूरा हिसाब किताब भी कैदी रखते हैं और यहाँ से जितनी भी राशि प्राप्त होती है वो जेल अकाउंट में जमा होती है। जिन लोगों की भी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है तो बहुत अच्छा व्यवहार है, क्योंकि जब से ये पेट्रोल पंप यहाँ स्थापित हुआ है मैं यहीं से ही पेट्रोल लेती हूँ। इससे पहले जबकि मैं उजीना गांव से बिलोंग करती हूँ, उजीना से ही पेट्रोल डलवाती थी, लेकिन इस पेट्रोल पंप के खुलने के बाद इन्हीं से कराती हूँ। सारे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, जो भी ये कैदी हैं, जेली हैं,
कन्विक्टेड बंदों की ही ड्यूटी लगती है, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा बिहेवियर है। हमारे पास सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, हम पूरा तेल डालें और कस्टमर के साथ अच्छे से डिसिप्लिन से और अनुशासन के साथ उसे पेश आते हैं, और यही हमारी जिम्मेदारी है। ईमानदारी के साथ हम काम करते हैं, पूरा तेल देते हैं और पूरा उसको जो भी हमारा हक है उसे अदा करते हैं। तो 7 बजे 7 गुड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।